दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर का मॉड्यूल रखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे इस मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों, ये मॉड्यूल काफ़ी पावरफुल होता है। इसमें 2 स्टेप सप्लाई होती है। ये वाली जो है लो वोल्ट है और ये वाली हाई वोल्ट है। ये वाली इसकी लो है और ये इसकी हाई वोल्ट है। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है। और इसमें मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे कि इस वाले पॉइंट पे ये 200 ओम की रेजिस्टेंस से लगी हुई है इन मॉस्फेटों के गेट पर। ये सबके गेट पे लगा हुआ है 200 ओम की रेजिस्टेंस। लेकिन 200 ओम की रेजिस्टेंस ना मिलने की वजह से 220 ओम की ये सारी रेजिस्टेंस से लगाई गई है। तो अगर मान लो इसकी कुछ रेजिस्टेंस हैं, जैसे ये 2 रेजिस्टेंस तो ख़राब हो गई, ये ठीक है, तो ये ओरिजिनल लगी हैं 200 ओम, और इधर की लगी हुई हैं 200 लगाई है हमने लगा दी है 220 ओम। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि सभी में एक जैसी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। या तो 200 ओम की होंगी सारी, या 220 ओम की रेजिस्टेंस होंगी। तो ये 220 ओम की लगा रखी है, ये ठीक है, चलेगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी एक जैसा ही इस मॉस्फेट के गेट पे सारी एक जैसी रेजिस्टेंस ही, एक हिसाब की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेंगी। अगर 200 ओम की हैं तो 200 ओम की सारी लगेंगी, और अगर 220 ओम की हैं तो 220 ओम की ही लगानी पड़ेगी। नहीं तो ऑन करने के कुछ समय बाद में ये मॉस्फेट वॉल्यूम जैसे यहाँ बढ़ाएंगे तो मॉस्फेट में अलग अलग गेट पे सप्लाई पहुँचेगी, और सप्लाई गलत पहुँचने से इसमें प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ी देर में मॉस्फेट उड़ जाएंगे। दूसरा, इसमें क्या जुगाड़ कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 3 रेजिस्टेंस जोड़ के बना रखी हैं। इधर भी 3 रेजिस्टेंस जोड़ के बना रखी हैं। ठीक है। यहाँ पे लगती है 1 के, ये 1.2 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, हाफ वाट की। इधर और इधर तो ये जुगाड़ करके 3 रेजिस्टेंस जोड़ के वैल्यू बना के लगाई गई हैं। तो इसमें ये नुकसान हो जाता है कि एक रेजिस्टेंस पे भी अगर लोड पड़ गया, या उसकी जो रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा आपस में, तो क्या होगा, पहले उस वाली रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा, उस पर पड़ेगा तो वो रेजिस्टेंस जल जाएगी। उसके जलते हुए बाकी रेजिस्टेंस भी जल जाएगी, और ये एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस तरीके का जुगाड़ नहीं करना चाहिए जो इसमें करा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर भी ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 2 रेजिस्टेंस मिला के जुगाड़ में कर रखी हैं, तो यहाँ पर भी इस तरीके से नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पर भी जो वैल्यू की रेजिस्टेंस है उसी वैल्यू की रेजिस्टेंस एक ही लगानी चाहिए। ठीक है। तो मैं यही आज की वीडियो में बताना चाहता था कि ये जो जुगाड़बाजी कर रखी है ये नहीं करनी चाहिए। और इसमें ये देखो, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस 2 लगा रखी हैं जुगाड़ करके। ये आम एम्पलीफायर नहीं है जो इसमें जुगाड़ करके और काम चला लें। मतलब हल्का एम्पलीफायर नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। ये हैवी एम्पलीफायर है, तो इसमें बिल्कुल मतलब हैवी ही रेजिस्टेंस है। जहाँ मांगी है तो वहाँ पे हैवी ही रेजिस्टेंस लगानी पड़ेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर ये जीनर लगा हुआ है, यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से होगा ये 5.6 वोल्ट का। तो यहाँ पर भी ये 2 जीनर इसमें आपस में जोड़ के वैल्यू बना रखी है। ऐसे इधर भी 2 जीनर जोड़ के वैल्यू बना रखी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक्यूरेट जीनर है, एक ही जीनर जितने वाट का उसी हिसाब से लगाना चाहिए। इधर भी ऐसे ही कर रखा है, इधर भी। तो इस वाले एम्पलीफायर में इसी वजह से रिकम्प्लेंट आई हुई है और इसमें मुसीबत आई हुई है। और अब जैसे यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस इन्होंने मिलाकर लगा दिए हैं। चलो, ये तो एक बारी चल जाएगी, कोई बात नहीं है।
लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि एक ही रेजिस्टेंस सेम जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू की लगानी चाहिए। इन सभी कारणों की वजह से इसके सारे यहाँ के जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सारे उड़ जाते हैं। प्लस यहाँ पर एक बोर्ड लगता है जो इसको सप्लाई को इसकी फीडबैक देता है। तो ये बोर्ड भी इसमें आईसी लगा होता है, वो भी उड़ गया और ये बोर्ड भी इसका ख़राब हो गया। ये निकाल लिया, इसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद में इसके बारे में पता लगेगा, फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर ये आईसी लगे हुए हैं, इन आईसी का नंबर मैं अभी बोर्ड ये देख के बताता हूँ क्या नंबर है। 4580, ठीक है। ये 4580 आईसी लगा हुआ है, ये इसके इनपुट में लगा हुआ है। यहाँ ये इनपुट वाला पॉइंट है, यहाँ से सिग्नल अंदर जाएगा और यहाँ से एम्पलीफाई होते हुए आउटपुट से, यहाँ से आउटपुट का यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये कॉइल के यहाँ पे ये आउटपुट के लिए यहाँ से तार लगेगी स्पीकर के लिए और इससे आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इसके सारे ट्रांजिस्टर ये इधर के उड़े हुए हैं। एक बिल्ली आ गई थी जिसने ये कुछ सामान गिरा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए थे सारे इसके उड़े हुए हैं, ये सारे मैं नए लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें और प्रॉब्लम निकल रही है, ठीक है। ये सारे ट्रांजिस्टर इसके मैं नए लगा दूँगा। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर इसको मैं एम्पलीफायर में फिट करूँगा, जब मैं आपको इसकी अगली वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।